पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। अल्लाह तौबा। पाकिस्तान बिकॉज इंग्लैंड इतना माशाल्लाह बुरा खेल जाए कि हम ये 2 पॉइंट भी ले लें और आगे चलते हुए उसको मार के श्रीलंका को हम सेमीफाइनल पहुंच जाए और इंडिया, हमारी खुशी का जो कोई ठिकाना नहीं रहेगा वो ये कि इंडिया गेट्स आउट ऑफ इट। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। और वी गेट टू द सेमीफाइनल्स। 6 hours later. Question I need to ask in exactly 3 weeks time, where is going to be as a captain in 3 weeks time? That is my answer. अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ मिला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. Right, one. Secondly, tactically कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था वो। एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। इसके दौर में पैसा इतना है, सोशल मीडिया ने उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है। अब आप देखें ना, कभी ऐसा हुआ है कि शेफ़ भी पाकिस्तान टीम के साथ भेज दिया गया है। भाई अगर पाकिस्तानी खाना खाने के लिए शेफ़ को भेजा गया है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान टीम की फिटनेस। आपने क्या पाकिस्तान टीम को मामूली समझा हुआ है? अच्छा, बल्कि बहुत ही मामूली टीम है ये, बहुत ही मामूली टीम है ये। ओ भाई खुदा के लिए इस माइक एसन से हमारी जान छोड़ दो। ये जब से पाकिस्तान टीम के अंदर आया इसने बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बादी फेर दी इसने पाकिस्तान टीम की। हाय हाय हाय, आपको कहाँ कप्तानी नजर आई? बताएं, जहाँ उस्मान तारिक पहले ओवर में विकेट लेता है, दुनिया का कोई घटिया तरीन भी कप्तान होगा तो अगले ओवर में फिर उसको ट्राई करेगा। हमने उसके ओवर को बचा के क्या उखाड़ लिया। T20 ने क्रिकेट को जंग का मैदान बना दिया है। अच्छा, ये बाबर आजम शादाब साइन पर आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? दुकान ऊंची है, पकवान फीके हैं। इनका मसला ये है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के स्टार हैं। जब टीम को इनकी जरूरत पड़ती है ये कुछ केयर करके नहीं दे रहे। प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो इस ICC T20 वर्ल्ड कप में तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम, शादाब खान, साइम अयूब और आपके जो कोच माइक हेसन है वो पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि लोगों के एहसासात से, जज्बात से खेल रहे हैं। ना ही हम कोई अच्छी क्रिकेट यहाँ पे डिजर्व करते थे। जो बुरी परफॉर्मेंस हमने दुनिया जहान की थी वो हमने दिखाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस दिन ये आया था मैंने उस वक्त बोला था इसका जो शौक चढ़ा हुआ है, इसको जो नशा चढ़ा हुआ है, स्ट्राइक रेट बढ़ाने का। और टांगों के ऊपर कौन बॉलिंग करता है? तुम्हारा डिफेंसिव माइंडसेट है। ये टीम सुपर 8 में आ गई है, शुक्र है, बहुत है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, दे डोंट डिजर्व अ प्लेस इन सेमीफाइनल्स यार, सीरियसली दे डोंट डिजर्व। ना आगा की कप्तानी फारग, आपकी फील्डिंग फारग, बॉलिंग आप आज आपकी सारी कल्ली खुल गई है बॉलिंग की। इस वर्ल्ड कप के बाद फौरन सैक करते जिसको ये ना पता हो कि ड्यू पड़ेगी, जितनी ड्यू पड़ रही है तो सिर्फ प्रेशर क्या है कि इंडिया के खिलाफ हम टॉस जीत के बॉलिंग कर ली, वो प्रेशर सिर्फ वो कवर कर रहे हैं और कुछ नहीं। इंडिया बाहर हो गया। अबे अपने गिरेबान में तो झांको, अपने ऊपर कोई गोल नहीं कर रहा, वहां पे लगे इंडिया बाहर हो रहा है। और भाई वो बाहर नहीं हुए, उनके पास अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, वो दोनों जीतेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे रन रेट से। बाहर तो तुम लोग हो रहे हो। नजीब, हमारा अलमिया है इस मुल्क का, पाकिस्तान का, जो भी कप्तान बनता है ना वो अपने लिए सोचता है। अब आए ना लाइन पे। जो हाल इंग्लैंड ने हमारे साथ किया और जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली, मतलब कि हमेशा ही हम कहते हैं पुअर, पैथेटिक, शेमफुल, और वही पाकिस्तान रिपीट करता है। उसके बाद इसने जो बेड़ा गर्क कर दिया हमारी टीम का। ऑलराउंडर क्या है जी आपके? फाइम अशरफ साहब ऑलराउंडर, कितने बड़े परफॉर्मर्स है वो। शादाब साहब आपके कितने बड़े परफॉर्मर हैं। साइम अयूब की बैटिंग का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा वो बैट्समैन था, उसको बैटिंग ही भूल गई है। उसके बाद हम नवाज की बात करते हैं, कितने बड़े ऑलराउंडर्स हैं यार। तुमने जो पूरी टीम की बर्बादी फेर दी है यार। बाबर आजम अच्छा खासा खेलता था, उसका तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। वो खेलना भूल गया, पूरी टीम खेलना भूल गई। ये अपने मुल्क का सोचते ही नहीं है। अरे भाई, जब आपने एक बंदे को गलत सिलेक्ट कर लिया है तो अपने नंबर को सेक्रीफाइस करके आप उसको भेजो जब आपसे नहीं हो रहा। मुल्क का सोचो ना। अगर किसी के दामाद को टीम में बरकरार रखना है, अबरार को टीम से बाहर रखना है, बाबर आजम को बार बार इस फॉर्मेट में लेके आना है, फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इस कौम के पास, देखें ना, वैसे भी हम अगर न्यूज़ चैनल देखें तो हमें स्ट्रेस वाली खबरें मिलती हैं कि फ़लाँ जगह धमाका हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, फ़लाँ जगह ये वाक़या हो गया, कहीं पर गैस का धमाका हो गया, 17 लोग हलाक हो गए। तो उसमें क्रिकेट जो है, क्रिकेट का जो खेल है ये कौम को खुशियाँ देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया, ये पाकिस्तान क्रिकेट का खासा नहीं है। इस क्रिकेट के साथ तो हम वर्ल्ड क्रिकेट में छोटी टीमों को हरा सकते हैं। मेरे ख्याल में बड़ी टीमों के खिलाफ आइंदा भी हम स्ट्रगल करेंगे। वो कितनी गलतियां करेगा? अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं,
हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोड एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 वीक्स टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको सैक करके निकल जाएंगे। इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं जब चाहिए। हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए। तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे अब सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। हम इंडिया को बातें सुनाते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से हार गए, वो भी अपने 2 मैचेस जीत के वर्ल्ड कप के अंदर वापस आ सकते हैं, और हमारा हशर ये हुआ है कि हमारे पास एक ही पॉइंट है और दूसरा मैच हम हार गए हैं। भाईजान, आपका वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, आपका भी वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। हम जो पाकिस्तानी रिपोर्टर यहाँ श्रीलंका में खजल हो रहे हैं, हमारा भी वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। जब भी पाकिस्तान ने जिस तरीके की बैटिंग हमने मिडिल ओवर्स के अंदर की है, जिस तरीके की भयानक किस्म की बैटिंग हमने की है और जिस तरीके की भयानक बॉलिंग हमने की है, ठीक है आपने इंग्लैंड की वक्फे से विकेटें ली है, शाहीन ने भी आउट कर दिए हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नफ्सियात नहीं है। लोग जो बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, तजियाकार बात कर रहे हैं, ना उनको बाबर से कोई इशू है, ना साइम से कोई मसला है, ना शादाब से कोई मसला है। जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा, वो तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्रिकेट का खेल जो है वो परफॉर्मेंस गेम है। आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप दूसरे को मौका देंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माइक हेसन साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। कंफ्यूज ना हो, उनको पता है उनको किसने खिलाना है। मुझे तो अभी कल के मैच के बाद भी नहीं लग रहा कि वो उनको कंफ्यूजन नहीं है, वो तो अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है। नहीं, आपके पास जो प्लेयर हैं, आपने जो भी टीम सेलेक्ट की, उनकी एग्जीक्यूशन सही नहीं थी। आप देखें कल ड्यू बहुत था, अबरार खेलता भी तो पता नहीं शायद वो इतना इफेक्टिव होता है नहीं, बार बार तो टॉवल से सुखा रहे थे बॉल, सलमान आगा भी और फखर भी, तो अच्छा खासा ड्यू था। लेकिन कमाल की एक इनिंग खेल गई। आपको एक ही विकेट चाहिए थी, जैसे बासित और कामरान कह रहे हैं, एक विकेट चाहिए थी हैरी ब्रूक की और आप जीत जाते। 58 पर जब चौथी विकेट गिरी 8वां ओवर, उसके बाद कप्तान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। हमारे कप्तानों को ये पता नहीं क्यों होता है कि 20 के 20 पूरे ओवर कराने, भाई 12 में आउट कर लो, 14 में आउट कर लो, 8वें ओवर के बाद 9वां ओवर तो चलो आपको किसी और को देना था, 10वां उस्मान तारिक को नहीं दिया, 11वां भी नहीं दिया। 8 ओवर में 58 पर 4 से अगले 3 ओवर में 36 रन बन गए, एक में 9, एक में 10 और शादाब के में 17। यार आप उस्मान तारिक को क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे थे? ब्लंडर है ये। उस्मान तारिक अगर 10वां ओवर कराता और वो हैरी ब्रूक को आउट कर देता, आप मैच जीत जाते। आपने कमाल का मास्टर स्ट्रोक खेला, ये स्ट्रोक आपने खेला था इंडिया के मैच में, उस्मान तारिक के ओवर रोक लिए। भाई 20 ओवर तक नहीं ले जाना, आपने 4 आउट कर लिए, आप 5वां 6ठा आउट करो, टेल में जाओ। आपने आखिर में भी फिर 2 रन रह गए थे तो आपने उस वक्त भी फास्ट बॉलर को वो ओवर दे दिया, ऑल्दो कि उनके पास आदिल रशीद अभी डग आउट में बैठा था, वो रन बना लेते, इतना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन आप एक हैरी ब्रूक को आउट नहीं कर सके। आपको सारा पता था कि हैरी ब्रूक किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाता है। एक विकेट चाहिए थी, ऊपर से शाहीन ने आपको 3 आउट करके दे दिए। आपने उस्मान तारिक का ओवर बचा के पता नहीं कौन सा सवाब कमा लिया। हमारा किंग बाबर आजम 2025 में बाबर आजम साहब ने 250 किए 8 मैचों में, उनका स्ट्राइक रेट 114। हैरी ब्रूक खेल रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से, जब 4 आउट हो जाते हैं। हमारा किंग खेलता है 114 से। 2026 में हमारे किंग का स्ट्राइक रेट 117 7 मैचों में, जनाब अली 150 7 मैचों में। 2026 में उन्होंने स्कोर किए 117 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, दुनिया 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रही है। और इस अफजल कौम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपका, अभी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।